पहाड़ियों के बीच स्थित एक गहरा जंगल जहां हर ओर सन्नाटा और रहस्यमयी माहौल छाया रहता था। इस जंगल में एक विचित्र झरना था। लोगों का कहना था कि झरने के पानी में एक जादुई कमल खिलता है जो हर 100 साल में केवल एक बार प्रकट होता है। इस कमल को पाने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है और उसे अनगिनत शक्तियां मिलती हैं। लेकिन झरने तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक और रहस्यों से भरा हुआ था। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवा रहता था। वह साहसी, जिज्ञासु और अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। गांव के बुजुर्गों से उसने जादुई कमल की कहानी सुनी थी। आदित्य ने ठान लिया कि वह उस जादुई कमल को खोजेगा ताकि उसका उपयोग गांव के भले के लिए कर सके। एक दिन वह अपने सबसे करीबी दोस्त बाणी से इस रहस्य को साझा करता है। बाणी, जो एक बुद्धिमान और निडर लड़की थी, आदित्य की योजना में शामिल हो गई। दोनों ने निर्णय लिया कि वे झरने की ओर प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह आदित्य और बाणी जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था। पंछियों की आवाजें और अजीब सी गूंज चारों ओर फैली हुई थीं। पहले दिन की यात्रा में उन्हें एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उन्हें चेतावनी दी, झरने तक का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। वहां तक केवल वही पहुंच सकता है जो अपने मन और साहस को सच्चा रखे। साधु ने उन्हें एक जादुई ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगा, लेकिन इसे केवल तब उपयोग करना जब तुम्हारी जान पर बन आए। झरने की ओर बढ़ते हुए वे एक गहरी गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर अंधेरा और रहस्यमयी रोशनी थी। अचानक वहां से अजीब आवाजें आने लगीं। एक विशालकाय छाया उनके सामने आई। यह एक भूतिया प्राणी था जिसने उनसे कहा, अगर तुम यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे एक ऐसा उत्तर दो जो मेरे पास भी नहीं है। बाणी ने प्राणी से पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हें और क्या चाहिए? यह सुनकर प्राणी चुप हो गया। वह उत्तर नहीं दे सका और गायब हो गया। गुफा से निकलते ही दोनों ने राहत की सांस ली। आगे बढ़ते हुए वे एक झील के पास पहुंचे जिसके पानी में अजीब सी चमक थी। झील को पार करना जरूरी था, लेकिन पानी में विषैले जीव थे। आदित्य ने अपनी सूझबूझ से पास की लताओं से एक नाव बनाई। जैसे ही वे झील पार करने लगे, झील के पानी से एक नागिन प्रकट हुई। नागिन बोली, यह झील मेरी है, अगर तुम इसे पार करना चाहते हो तो मुझे अपनी सबसे प्रिय चीज दो। आदित्य ने अपनी माँ का दिया हुआ ताबीज नागिन को सौंप दिया। ताबीज पाते ही नागिन ने रास्ता दे दिया और वे झील पार कर गए। झील पार करने के बाद वे एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंचे। यह दरवाजा समय का प्रतीक था। दरवाजे पर लिखा था, जो अतीत और भविष्य को जाने वही इसे खोल सकता है। बाणी ने कहा, अतीत हमें सिखाता है और भविष्य हमारी आशाओं पर टिका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान, क्योंकि यही हमारे पास है। यह सुनते ही दरवाजा खुल गया और वे झरने के पास पहुंच गए। झरने के पास का दृश्य अद्भुत था। पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। झरने के बीचों बीच वह जादुई कमल खिला हुआ था। लेकिन जैसे ही वे कमल के पास पहुंचे, झरने के पानी से एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, यह कमल केवल उन लोगों को मिलता है जो स्वार्थ से परे हैं। तुमने अपनी यात्रा में कई वरदान दिए, लेकिन तुम्हारे मन की सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आदित्य और बाणी ने देवी से कहा, यह कमल अपने गांव की भलाई के लिए चाहते हैं ताकि हमारे लोग सुखी और समृद्ध हो सकें। देवी उनकी सच्चाई से प्रभावित हुई और उन्हें जादुई कमल दे दिया। आदित्य और बाणी ने जादुई कमल को गांव लाकर वहां की समस्याओं को हल किया। कमल ने न केवल गांव को खुशहाल बनाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चाई, साहस और निस्वार्थता से ही असली जादू प्राप्त होता है। इस प्रकार उनकी साहसिक यात्रा का अंत हुआ और वे सभी के लिए प्रेरणा बन गए।